कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग। कितना कम पैसा में देते हैं? कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आपसी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे। सबसे पहले जम्मू जनता दल ये परिवार की ओर से आप सभी पत्रकार बंधु को बहुत बहुत शुभकामना और हार्दिक बधाई कि आप लोगों ने यहाँ अपनी उपस्थिति दी है। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय हमारे नेता मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐतिहासिक फैसला जो लिया गया है 125 यूनिट बिजली फ्री के संबंध में, इसी के लिए बुलाई गई है। इससे बिहार के 1,67,00,000 परिवार को इसका लाभ मिलेगा और सरकार के द्वारा दी गई सौगात को, तोहफा को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का निर्णय लिया गया है। नीतीश कुमार बोले थे कि मुफ्त में बिजली नहीं दिया जाएगा, कम रेट में पैसा, कम रेट में हम दे ही रहे हैं, क्यों हम कब ऐसा बोला था? विधानसभा में बोले हुए हैं, विधानसभा में बोले थे उनके द्वारा ये बयान। अभी चुनाव के समय में बिजली 125 किसी के दबाव में तो आपके नहीं कर रहे हैं। देखिए, सरकार के द्वारा, मेरा नेता ऐसा है, इनके द्वारा लिया गया निर्णय जनहित में होता है। इन्होंने बिहार में देखा उपभोक्ता को के कष्ट को और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये निर्णय लिया है जो स्वागत योग्य है। जनता में उत्साह है, उपभोक्ता में उत्साह है, सभी वर्गों में खुशी की लहर दौड़ रही है। घरेलू बिजली के लिए ये सिर्फ 125 यूनिट दिए जा रहे हैं या तो किसानों के लिए सिंचाई के जो में प्रयोग होते हैं उसमें भी? सभी वर्गों को के लिए ये है और कुछ लोगों को जो नहीं इसका लाभ मिलेगा उनके लिए भी सरकार ने सोचा है। उसके लिए पैनल, सोलर पैनल का अलग से व्यवस्था किया जाएगा। हमारे सरकार का ये निर्णय कि सभी घरों में सोलर पैनल का व्यवस्था किया जाए। वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर के बोले कि इतने दिन से सत्ता में 20 साल से हैं और अभी चुनाव के समय में ये फैसला लिए हैं, दबाव में नहीं लिया तो क्या? इसको दबाव नहीं कहिए, ये समय में लिया गया, समय में लिया गया निर्णय सरकार का होता है। स्थिति को, परिस्थिति को, जनता को, सबको ध्यान में रखते हुए उनका जो निर्णय लिया गया है पूरे राज्य में इसको सराहा जा रहा है। माता बहन, वृद्धजन, विकलांग लोग दोनों हाथ उठा के पूरे बिहार में देखिए आशीर्वाद दे रहा है हमारे नेता को। इसका चारों ओर तारीफ हो रहा है। ये स्वागत योग्य निर्णय है। इतना यूनिट से किसान क्या लाभान्वित हो पाएंगे? बिल्कुल लाभान्वित होंगे। 125 यूनिट, उसको तो पानी चलाना है, मोटर चलाने हैं, खेती करने हैं। किसान के लिए ऐसे भी अलग व्यवस्था, और इसके बाद फिर सरकार भी इस पर और गंभीर है। इसके अलावे भी और गंभीर है, इसके अलावे कुछ और निर्णय होगा जो आप लोग से देखेंगे। ये चुनावी घोषणा नहीं कहा जा सकता, इसको चुनावी घोषणा नहीं कहिए, ये सरकार के द्वारा विकास कार्य में किया गया एक तोहफा कहिए। अच्छा लगता है बोर्ड के लिए लोन दिया गया है, फिर उसके बाद कुछ कर दिया जाएगा, इसको बढ़ाएगा, चलता रहेगा। बिजली बोर्ड के बाद बिजली बोर्ड के लिए लोन दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये 125 यूनिट जो फ्री है उसके बाद 126 हो जाएगा तो उसका पूरा बिल लगेगा या तो फिर 125 है? 125 माफ है, उसके बाद जो होगा ऐसा नहीं है ना कि 125 के बाद जो होगा उसमें रेट बढ़ा दिया जाएगा? 125 उसमें भी कटौती होने जा रहा है। उसमें भी रेट सामान्य वर्ग को ध्यान में रख के बिजली का दर में भी कटौती होने जा रहा है। बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। विपक्ष वाले बोल रहे जो वादा हम किए हैं विकलांग को, डेटा को लेकर उसका कॉपी किया जा रहा है। उनका वादा का कोई वैल्यू है? वादा क्या किए? आप अभी आएंगे, क्या होगा, वो तो लॉलीपॉप है। वादा करना क्या है? मेरा नेता का कहना करना नहीं, वादा नहीं करना, हमको काम करना है। तो नॉर्मल मीटर जो लगा हुआ उसके लिए जो प्रीपेड मीटर बिल वाला लगा हुआ है, पैसा वाला, रिचार्ज वाला, उसकी भी व्यवस्था है। उसका क्या होगा? उसका भी विभाग के द्वारा व्यवस्था है, उसको भी लाभ मिलेगा।
बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से पारस हॉस्पिटल में गोली कांड को लेकर लगातार गोलीबारी हो रहा है। अपराध कहाँ दिखता है? सुशासन में अपराध कहाँ दिखता है? यदा कदा इतना बड़ा राज्य है, यदा कदा जरा मना घटना अगर घटती है तो हमारी सरकार उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटा के अंदर उसको सलाख के अंदर किया जाता है। एक महीने में लगातार अपराध हो रही है और आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा बिहार है तो अपराध होना छोटी बात है। एक वकील, हाईकोर्ट का वकील की हत्या हो जाती है, लगातार बिहार के बड़े बिजनेसमैन का हत्या हो जा रहा है, हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दिया जा रहा है। गोपाल खेमका की हत्या के बाद 50 लोगों की हत्या हो गई। अभी पारस हॉस्पिटल में घुसकर दिन दहाड़े इस तरह से गोली चलाई गई। अपराध कहीं न कहीं बिहार में बढ़ा हुआ है। आपके घटक दल के नेता हैं चिराग पासवान, लगातार कह रहे हैं कि अपराध बढ़ गया है बिहार में। देखिए, तो आप देख रहे हैं कि चुनावी समय है तो विरोधियों द्वारा भी साजिश किया जाता है, इससे इनकार नहीं किया जाएगा। लेकिन चाहे गोपाल खेमका का हो, चाहे पारस हॉस्पिटल का हो, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, एनकाउंटर हुआ, सभी अपराधी पकड़े गए, त्वरित कार्यवाही हुआ, उस पर सरकार ने स्पीडी ट्रायल की भी घोषणा की है। तो घटना होती है यदा कदा, सरकार उस पर गंभीर है और कठोर निर्णय लेगी। आपके आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि मई के महीने में किसान खाली रहते हैं और इस वक्त हत्याएं होती रहती है। उसकी जानकारी हमें नहीं है। क्या किसान हत्या करते हैं, खाली होते हैं इस महीने में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, इसकी अगर आपके जानकारी आला अधिकारी कह रहे हैं तो इस पे क्या संज्ञान आपकी सरकार लेगी कि किसान पर उस डायरेक्ट अधिकारी के ऊपर कैसा? मेरी सरकार सभी वर्ग के लोगों को, चाहे गरीब हो, चाहे सेठ हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सभी के सुरक्षा की चिंता उनको है और सभी की सुरक्षा के प्रति गंभीर है। आपने भी देखा गोपाल खेमका के हत्याकांड के बाद पटना ऐसे बड़ी शहर में, सिटी में त्वरित कार्रवाई करते हुए केस का उद्भेदन किया, एनकाउंटर हुआ, बुलडोजर चला, सब हुआ, स्पीडी ट्रायल उसका घोषणा है। इसलिए जो अपराधी इस तरह का कार्य करेंगे, मेरे सरकार में बख्शाइश उसका नहीं है। अभी आपने एक बात कहा कि विरोधियों के द्वारा जो अपराध पर लगाया जा रहा है, अंकुश लगाया जा रहा है, विरोध जो जताया जा रहा है, तो आप ही के घटक दल के नेता हैं चिराग पासवान, आप उसको भी विरोधी मानते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं, हम तो उनका बयान सुना नहीं है। एडीजी साहब के ऊपर जांच होनी चाहिए कि नहीं? अरे एक सवाल का पहले पूरा जवाब होना। हमने चिराग पासवान जी का बयान सुना नहीं, इसलिए उस पर क्या टिप्पणी दें। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध बढ़ गया है, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके अपराध बढ़ गया है, देखेंगे उसको, देखेंगे तो बयान दें।